तो मतलब अपने जेसू का मैं एक बार आपको ना शेयर स्क्रीन। तो ये डॉक्यूमेंट आपने आई थिंक पढ़ा होगा, राइट? जो अच्छा, तो ये पार्ट हम लोग का हो गया है। The last part is lecture about interview and skill. आपका ये भी हो गया मेडिकल वाला, हो गया ना? ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हो गई आपकी। उसमें मतलब क्या क्या जो इसमें टेबल में वही किया था या क्या क्या करवाया था उन्होंने मतलब? एक केवल में सर वही करना था सर। हाँ, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर रन एंड पुलअप्स और जिग। अच्छा, ओके। टेस्ट। आपका ओवरऑल स्कोर स्कोर कितना था आपका एग्जाम का? अबाउट 93। अच्छा, बहुत अच्छे। एंड आपको बस ईमेल एंड एसएमएस आई थिंक आया होगा, ईमेल एसएमएस दोनों में से, या किसका कॉल है उनके टीम से? वो सर कौन नहीं आया क्योंकि सर अभी बाकी आर की मतलब जो रैली कंडक्ट हुई नहीं, इस चक्कर में अभी सर वो शेड्यूल नहीं किया। बस ये इन्फॉर्म मतलब जैन फैम में होगा, मतलब तो एडमिट कार्ड के साथ आया था बस। अच्छा, मतलब जनवरी में ही वो नोटिफाई कर देंगे आपको? हाँ मतलब एक 21 डेज पहले। ओके। एंड अच्छा, एंड आपने डिप्लोमा किया या डिग्री की उसमें से? डिप्लोमा। ओके। एंड आपको कौन सा लोकेशन कुछ दिया था वहाँ पर कि बैंगलोर आना है या किसी स्टेट में आना टू एक टू एक सेंटर बैंगलोर रखा है। है? ओके, बैंगलोर बेहतर। सर ये तो नोटिफिकेशन में भी सर है सर, अगर आप पूरा पढ़ो ध्यान से तो उसमें रिपोर्ट तो इस तरीके से वो। कि कोई दूसरे स्टेट में बुलाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं ना, तो वही कंफर्म करा था मैं पहले तो। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखाता हूँ। तो जो कलनरी में जो हमने लाइक जो भी हमने डाला है हमारे प्रोग्राम में एमसीक्यूज एंड दिस कॉस्टिंग के लिए जो भी क्वेश्चंस है, तो वो सारे और भी आते रहेंगे। तो इसका एक अपडेटेड वर्जन भी उसी प्रोग्राम में हमको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, अप्रोक्सीमेट 100 से ज़्यादा जन ने एनरोल किया है, तो सबको हमने जो भी डाउट सेशन थे तो वो भी हमने क्लियर किया। एंड जो भी पर्सनली भी हमारे पास क्वेश्चन आते तो वो भी हम क्लियर करते हैं वैसे भी। एंड वो आप पीपीटी में भी रेफरेंस दोगे, क्योंकि हमने सारे जो भी लाइव सेशन में जो भी पढ़ा है तो उसकी पीपीटी भी डाउनलोडेड फॉर्म में है, तो आप आपके मोबाइल पे भी एक बार देख सकते हो डाउनलोड करके वो। तो आज हम क्या करेंगे ना कि अ, बस आज हम क्या मोस्टली करेंगे, केस स्टडी वाइज क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करेंगे। जो भी आपको सिनेरियोज देते जाएंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे आपका इंटरव्यू लेंगे, कि अगर आप ये अ, मतलब रोल भी है, मतलब ये तो बेसिक है, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट उसके बाद जैसे इसको और जूम इन करता हूँ मैं, मतलब उसके बाद आप बहुत सारे वो सिनेरियोज देंगे एंड आपको टेस्ट करेंगे कि कौन सा आंसर आप दे रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके किचन में या आपके राशन कोई स्पेसिफिक जो मेन स्टेपल है वो मिसिंग है, या किसी ने चोरी किया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एंड मतलब आपको समझो कि 10 मिनट में पूरे ट्रूप्स को आप अप्रोक्सीमेट आपको एटलीस्ट मिनिमम न्यूट्रिशन तो इंटेक फुलफिल करना है। तो उस केस में हम क्या स्टेप्स लोगे? तो इसके हम थोड़े सिनेरियोज थोड़े आपको डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे कि क्या क्या हम और भी कर सकते हैं उसमें। तो फिर थोड़ा आप उसको मतलब ये तो मैं थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे निकाला है, बट हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और अलग अलग टाइप ऑफ सिनेरियोस, क्योंकि वो वही जज करेंगे कि आप कितने क्रिएटिवली सोच रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में कि डिकोडिंग द जीसो चैटरिंग क्रोल, आपको यहाँ पे
माइंडसेट उनका डिफरेंस दिया है। जैसे अगर कोई भी हॉटेलियर बैकग्राउंड से है एंड लाइक जीसीओ से बैकग्राउंड, तो उसका रोल क्या रहता है होटल में, एंड जो जीसीओ में काम कर रहा है तो उसका रोल क्या रहता है। तो यहाँ पे हम पहले कि कस्टमर के बारे में सोचते हैं जो होटल में होते हैं, कि मैं वो मेरा उसको मैं उसको मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ एट द एंड। बट जो मैं एट दैट है कि आपकी मॉरल ड्यूटी होती है कि आपके जो भी ऑपरेशंस है, आपका आप बाद में भी आप जो भी आपके आपकी खुद की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बाजू में रख के आपको ट्रुप के बारे में, आपके जवान के बारे में सोचना है आपको। एंड आपको जो भी फंक्शन, आपको ऐसा नहीं कि अगर आपके जीसीयू का रोल आपका समझो एज अ सूबेदार का रोल है, तो आप वही सिर्फ निभाओ। बट आपको जो भी फंक्शन दिए जाएँगे उस सिचुएशन में, तो वो तो आपको पार करनी है। वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो या ना हो, बट वो भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो आपको टाइम टू टाइम वो फुलफ़िल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको मैंने कहा कि अ एक समझो कि एक फूड सेफ्टी का एक डिटेल प्लान बनाओ, जहाँ पे आपको सारे आपके जूनियर स्टाफ को ट्रेन करना है एटलीस्ट, कि ये सारे सेफ्टी मेजर्स रहता है। एंड आपको वेंडर्स भी ढूँढना है कि जो इस ट्रेनिंग को आगे भी चला पाएँ। तो थोड़ा मैंने एडिशनल काम भी दिया, तो वो भी आपको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री वो भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपके जो आपको दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ही निभाना है। नेक्स्ट है कि होटल में होता है कि मेनू इनोवेशन, मतलब बहुत ही रेगुलरली मेनू बहुत चेंज होता है जल्दी-जल्दी। जैसे कॉम्पिटिशन होता है वो मोस्टली अगर होटल में देखा जाए क्यों, कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, कौन ज़्यादा मार्केट शेयर लेगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जेसीओ में कैसा है कि एक ही मेनू मोस्टली रोटेट होता है, एंड थोड़ा तो चेंज होता है फटीग के लिए। फटीग मतलब आप उसी मेनू को बार-बार नहीं दोहरा रहे, अगर नहीं तो मैं बोर हो जाऊँगा वही खा के। तो मैंने कंसिस्टेंट मेरी न्यूट्रिशन में होना चाहिए, प्लस मेरी हाइजीन तो यहाँ से मेन होती है। आप जो मैं थोड़े वीडियोज़ भी डालूँगा प्रोग्राम में, तो वो भी आप रेफरेंसेस के लिए देख सकते हो कि कैसे-कैसे हाइजीन के प्रोटोकॉल्स होती है। तो थियरी आप समझ लोगे वैसे भी थोड़ा पढ़ के भी हाइजीन के, बट आप थोड़े देख के या आप जो भी एक्चुअल में ऑन फील्ड में कैसी हाइजीनिक की प्रैक्टिसेस होती है, तो वो आप देख के और अच्छे से समझ पाओगे। राशन राशन मैनेजमेंट का भी एक प्लान होता है। मतलब एक जैसे बोलते हैं ग्रिड ग्रिड के फॉर्मेट में वो बनाते हैं कि इस दिन में क्या-क्या होता है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या-क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से मेन स्टेपल्स को। ग्रुप वेलफेयर मतलब कि आप समझो कि कोई-कोई डेज़ होते हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन या कुछ भी होता है कि जो कुछ अलग कुछ तो अलग-अलग कुछ अलग आप कॉम्बिनेशन करते हो, या आप आप कोई तो गेस्ट को बुला रहे हो, या कोई भी है सेलिब्रिटी है जो लाइक सिंगिंग का पैट्रियोटिक्स परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसका भी समझो आपने थोड़ा मैनेजमेंट लिया है, तो ये अंडर वेलफेयर में आता है। जैसे कॉर्पोरेट में लाइक होटल्स में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, जैसे यहाँ पर ट्रूप्स की भी वेलफेयर होता है। देन नेक्स्ट है कि मस्ट एंश्योर न्यूट्रिशियस हॉट एंड टाइमली मील्स वंडर बोथ पीस एंड फील कंडीशन। आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो यहाँ पे न्यूट्रिशियस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको मैं एक टेबल भी दूँगा, तो आप वो भी स्टडी कर सकते हो। जो हमने एक्चुअल में प्रोग्राम में ये भी किया था कि आप अ, किसी-किसी सिचुएशन में आप कंडीशंस आप डाल सकते हो कि जो टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हो, जो लाइक जो खाना है वो गरम ही रहे। एंड नेक्स्ट है कि फॉर लीडरशिप, मतलब यहाँ पे आपको होटल्स में स्टाफ को मैनेज करना रहता है, शेफ्स एंड वेटर्स को मैनेज करना है। बट यहाँ पर आपको लाइक जूनियर स्टाफ को तो मैनेज करना ही है, बट जो अदर रैंक्स भी है, जो आपके अलग-अलग ऑफिसर्स हैं आपके फील्ड में, तो उनको भी मैनेज करना है। जो सूबेदार है या फील्ड सुपरवाइज़र है, या सीनियर सीनियर मैनेजर्स हैं आपके, तो उनके भी साथ आपको बहुत ही पोलाइटली पेश आना है। जो भी स्टीवर्ड्स है या मेस वाली जो मैनेजमेंट है, टीम है, तो उनके साथ भी बहुत कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि जो भी आपको ओवर कम्युनिकेशन ऑब्वियस हर हर इंसान से रखना है वहाँ पर, जो भी मेस मैनेजमेंट में है, टॉप लेवल पे या बॉटम लेवल पे या मिड लेवल मैनेजमेंट पे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो कभी-कभी आपके तक वो आती नहीं, या आपकी तरफ से वो कम्युनिकेट नहीं होती अच्छे से, तो यहाँ पे बीच में कुछ यहाँ पे लूप हमको हमेशा क्लोज़ करना है। समझो उसने अगर एक जूनियर लेवल स्टाफ ने आपको कुछ कह रहा हो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, बट आपके जूनियर स्टाफ ने
किसी किसी को बताई, बट एक इंसान ने, मैनेजर ने आपको बताई नहीं। तो आपका काम है कि हर चीज़ को फीडबैक लेना, हर चीज़ आप मिलते हो तो डेली ब्रीफिंग के साथ उनको डिस्कस करना कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। किसने-किसने कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दिए या नहीं दिए। आपके जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके स्टाफ मेंबर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट होना या ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना। जो भी है उनको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में लाइक कमी पड़ रही है, जो भी आपका इन्वेंटरी है, वो अगर मैनेज नहीं हो रही तो उसका क्विकली सॉल्यूशन निकालना। क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हो, जो टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन आता है। अगर आप सिर्फ़ जी, अकेले हैं या सिर्फ़ आप कुछ सॉल्यूशन आप ढूँढ रहे हो, सोचते जा रहे हो, बट सॉल्यूशन ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका दिमाग एक चल रहा है, बट आप 10 दिमाग एक ही प्रॉब्लम पे लगाओगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा उसमें। एक्ट एज़ अ लिंक मतलब बहुत सारे कमीशन्स ऑफिसर्स भी होंगे, तो इसमें ही आएँगे वो मोस्टली अदर रैंक्स में एंड जवान्स। यहाँ पे आप क्या करते हो कि कंट्रोल फॉर सेल्स एंड कॉस्ट होता है, बट यहाँ पे होता है कि रैशन अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको जो भी उन्होंने सामान दिया है उसकी पूरी यहाँ पे आपको जाँच-पड़ताल करने के साथ आपको हर एक चीज़ का हिसाब-किताब रखना है। अगर आपको किसी भी इंग्रीडिएंट का मैंने पूछा आपको कि कितनी कॉस्टिंग इस चीज़ में गई, तो आपको आना चाहिए कि ये समझो कि मैंने व्हीट में इतना पोर्शन मैंने इन्वेस्ट किया है एंड इतना मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, इतना बचा है मेरे राशन में। एंड यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आपको खुद को ही बनाने पड़ेंगे एंड ऐसा नहीं कि यही प्रोटोकॉल्स आप रेगुलरली चलाते रहो। प्रोटोकॉल्स यानी जो भी रूल्स एंड स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं कि अगर ये सिनेरियो तो ये ऐसा वर्क करेगा। अगर मैं अगर मेरे पास समझो कि समझो कि गैस ही खत्म हो गया, तो मेरे पास 3-4 सॉल्यूशंस हैं, जैसे द नियरेस्ट कोई अलग मैं यूज़ कर सकता हूँ मटेरियल जलाने के लिए, कोई नेचुरल मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा मैं इलेक्ट्रिक या यूज़ कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटिंग या कॉमेंट। हाँ, या चौथा मैं कुछ दूसरा यूज़ कर सकता हूँ। तो 3-4 ऑप्शंस आपको मतलब एक प्रोटोकॉल बना के आप हर एक आपके स्टाफ मेंबर को लगा सकते हो या एंड उनको गो थ्रू करा सकते हो कि ये सिचुएशंस में हम ये फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ भी इमरजेंसी आती है तो इस लाइक भागने की ज़रूरत नहीं, बट जो दिया है वही आप फॉलो कर सकते हो। एंड लाइक क्विक स्टोर मतलब कि लाइक फॉर क्विक स्टोर के स्टैंडर्ड्स की आपने जो भी एफएमसीजी में जो भी इंग्रीडिएंट्स आते हैं फास्ट मूविंग गुड्स में, तो आपके जो भी स्टैंडर्ड्स आपने मतलब उन्होंने सी आपके स्टाफ हेड ने दिया आपको, तो वही आप सारे सारे मोस्टली चेक्स होने चाहिए कि आपको 80% 90% जो भी आप यूज़ करते हो, तो आपके 90% या 95% आपके सारे न्यूट्रिशन चेक्स होने चाहिए कि जो भी उन्होंने लाइक डेली कैलोरी इंटेक है, तो उसमें सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर्ली वो मेंटेन होके एंड जो ट्रूप्स के साथ जो डेली फीडबैक भी होता है कि कैसा उनको लगा एंड मतलब कुछ चेंजेस है या किसी ट्रूप को किसी भी चीज़ में कुछ भी दिक्कत आई, तो उसका क्विकली नोट करके आपको टीम को फॉरवर्ड करना है। एंड इंटरव्यू फोकस मतलब यहाँ पे आपकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है, डिसिप्लिन आपका कितना बहुत अच्छा है एंड लीडरशिप इन नॉन कमर्शियल कंडीशंस। यहाँ पे अगर आपने कॉर्पोरेट पे काम किया है तो यहाँ पे कमर्शियल्स होता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है कि कॉर्पोरेट में आपका इंसेंटिव्स होता है, आप किसी गेस्ट को और आप बिल बढ़ा देते हो तो आपको थोड़ा इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है एंड उसमें आपको जो भी आपके क्या बोलते हैं कि ये आपका हायरार्की होती है कि आप अगर आप ज़्यादा परफ़ॉर्म कर पा रहे हो आपके सीनियर से भी, तो आपको ईज़िली मैं प्रमोट कर सकता हूँ एंड आपको ज़्यादा इंसेंटिव देके मैं और दिन के लिए आपको मैं रुका सकता हूँ होटल्स में। बट अगर आपको आपको इंसेंटिव ना मिल रहा है, कोई एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, तभी भी आप कितने मतलब कंसिस्टेंट काम परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है ये शो में। एंड हाँ, तो जो भी आप आंसर दे रहे हो तो उसमें एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स होंगे, ये आपके कह सकते हो कि जो भी आपके सेंटेंसेस हो गए ना, जो इंग्लिश में या हिंदी में या कैसे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब उन्होंने अगर आप इंटरव्यूज़ देने से पहले मतलब आंसर देने से पूछ सकते हो, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन जभी भी पूछे, अगर ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो आप पूछो कि ये क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछा कि अब गिव मी सम लाइक फूड सेफ्टी रूल्स फॉर अ बैटलफील्ड। तो अगर ऐसा पूछा कि आप और उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि बैटलफील्ड यानी आप किस बैटलफील्ड के बारे में बोल रहे हो कि ये लाइक विद इन ट्रूप्स ये है
झगड़ा चल रहा है, क्या विद इन बॉर्डर्स विद इन या अलग अलग कंट्रीज के साथ झगड़ा चल रहा है, या किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये झगड़ा चल रहा है। तो जितना स्पेसिफाई करके उनको पूछो कि क्रॉस फिर से क्वेश्चन पूछो, और फिर जो वो आंसर देंगे तो फिर आपके पास आंसर की क्लैरिटी होगी कि अच्छा ये आंसर था, ये है क्वेश्चन। तो आपको बस स्पेसिफाई जितना हो सके इतना क्वेश्चन उनको पूछ लो, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। एंड ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, एफिशिएंसी, वेलफेयर, लॉजिस्टिक्स, डिसिप्लिन, मॉरल, तो ये सारे आपके आंसर्स में थोड़े और रिफ्लेक्ट कर दो। मतलब आप जब बोलोगे या इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करोगे, एंड आपके इंग्लिश वाला जो पेपर है वो उतना ही आप कितने मार्क्स आए थे इसमें? और 12th बेस। 12th, अच्छा, इसका अलग से इंग्लिश का पेपर नहीं होता, राइट? नो सर। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ऐसा मतलब इस यहाँ पर आपका जो टेस्ट हुआ ऑनलाइन, तो उसमें डायरेक्ट आपका फाइनल स्कोर आया था, या आपको पता भी था कि कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए? सर नो सर, एक्चुअली सर मतलब इधर रोल नंबर आया था सर, यू आर शॉर्ट लिस्टेड, एंड बस सर इतना। 93 क्वेश्चन सर मैंने अटेम्प्ट किए थे, करेक्ट थे, जो मैंने जब वो देखा था, अपने जब एनालाइज किया था। ओके, ओके। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें? टोटल 100 क्वेश्चन तो 93 अगर मैंने मतलब ऑन दैट करेक्ट किए थे, तो मैंने वो गिन लिए थे, मतलब हाँ ये मेरा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और मुझे 7 नहीं आ रहे, तो मेरे ये गलत चले गए, और सर ने तुक्का मारा है। ओके, ओके। एक मिनट। अच्छा। तो यही है कि तीन चार जो क्वालिटीज है, तो इसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा, बट आप इसी को क्विकली आप गो थ्रू कर सकते हो। लाइक नाम, नमक और निशान। हाँ। तो रेजिमेंट मतलब यूनिट की, रिस्पेक्ट द यूनिट्स। इंसिग्निया, इंसिग्निया मैं हाँ, कि फॉर एग्जांपल, फ्लैग ऑफ रेजिमेंट। हाँ, कि जो एम्बलम रहता है जो आपका ट्रूप्स का, तो वो यहाँ पर रहेगा। एंड आपका स्पिरिट कितना है आपके इस टीम के साथ, कि आपके ऑफिसर्स एंड आपकी सबऑर्डिनेट्स के साथ। एंड आपकी फूड क्वालिटी एंड सर्विस आप कितने बेहतर तरीके से उसी इम्पेसेबल, मतलब कि आप रिप्लेसेबल, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी ये मीनिंग यहाँ पर बता दूंगा। मतलब बेड़ा कि आपको कुछ उसमें कमी नहीं हो आपके फूड क्वालिटी में या सर्विस में, क्योंकि आप जो भी आप जैसे डेली आप आपके फॉर एग्जांपल कुछ भी आप जैसे आपने पेपर दिया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत स्कोरिंग होता है, कि आपके जो भी आप स्कोर करते हो या आपके जो भी आपके मार्क्स आते हैं, तो उसमें कुछ भी कमी नहीं रहती, इसलिए आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं एट द एंड। तो उसमें भी वैसा ही है कि आपको अगर कुछ भी आप लाइक इसमें वीकनेस ना छोड़ो, तो आपको यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी ड्यूटी, ऑनर एंड करेज, मतलब ये तो बस मैंने कि आपको नोट्स के लिए दिए कि आप बाद में इसको गो थ्रू फिर से कर दो, क्योंकि आपके जो भी मेन पॉइंट्स हैं, तो इसको आप इजीली या गो थ्रू कर पाओगे। द मैस इज नॉट अ डाइनिंग हॉल, इट्स द हार्ट ऑफ द यूनिट मॉरल। मतलब कुछ कुछ सेंटेंसेस है तो बहुत डीप है। जी तो सर आप बोल सकते हैं, मतलब तो मतलब अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। बराबर। क्योंकि बहुत सारे जो मतलब यहाँ पे होता है ना कि बहुत सारे जैसे शादियों में या लाइक हॉस्टल्स में होता है कि डाइनिंग हॉल, मतलब कि बस उनका यही मोटिव है कि पेट भरना है। बट यहाँ पे पेट नहीं भरना है, उनका मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है, को फिर से तैयार करना है ऑन फील्ड जाने के लिए। ये रैंक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिया है। सबसे पहला है कि सूबेदार, मेजर, एंड उसका इक्विवेलेंट है उसका सीनियर मैनेजर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसका मेन यहाँ पे फंक्शन रहता है कि एडवाइस करना जो भी यहाँ पे कमीशन ऑफिसर्स है ऑन ऑल मैटर्स रिगार्डिंग अदर रैंक्स, ओ आर मतलब अदर रैंक्स, रिप्रेजेंट डिसिप्लिन, मॉरल एंड वेलफेयर। तो जो भी यहाँ पे मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे आई थिंक ये रिटायर्ड या ऑलमोस्ट लाइक एक दो तीन साल में रिटायर होने वाला है, मोस्टली ये जन यहाँ पे इस पोजीशन में होते हैं। एंड सूबेदार या डिप्यूटी मैनेजर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिन का जो काम होता है, कि जो आपका सिलेक्शन करवाना, सुपरवाइज करना आपका, या नए कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करना,
एंड जो भी मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, जैसे राशन के साथ यहाँ पे आपका हाइजीन हो गई, या कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ करवानी है आपको, या कुछ भी परमिशन चाहिए किसी भी एक नई एक्टिविटी को करवाना, तो आपका डेप्यूटी मैनेजर आपको उसमें आपको कोऑर्डिनेट कर पाएगा। नायब सूबेदार मतलब कि फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र आपका है कि जो एंट्री लेवल जेसी होता है, आपका समझो आप यहाँ पर हो फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र में। हाँ, जो बहुत ही नया एंटर हुआ है ऑन फील्ड में, जो कुक्स को मैनेज करता है, या खुद को भी यहाँ पे ईज़िली इम्प्रूव करता है। एंड रूटीन आपका जो धीरे-धीरे सेट होने में वक़्त लगेगा, और मतलब 3-4 महीने थोड़े एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि पहले तो आपकी ट्रेनिंग स्टीवर्ड्स होगी। को सर हिंदी में क्या कहते हैं सर? सॉरी? स्टीवर्ड्स को सर हिंदी में क्या कहते हैं? स्टीवर्ड्स मोस्टली यहाँ पे स्टीवर्ड्स ही, लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे, जैसे आप हम पोस्ट भी बनाते हैं स्टीवर्ड्स में, मैं आपको यहाँ पे मीनिंग भी बता देता हूँ। प्रबंधक। बेटर ल हाँ, मतलब मैनेज एक टाइप। हाँ, यहाँ पे वही है स्टीवर्ड्स यानी एंड रूटीन मेस ऑपरेशंस। तो आपके जो भी डेली मेस के ऑपरेशंस है, तो जैसे-जैसे आपका मैनेजर भी चेंज होता रहेगा, थोड़े आपके मैनेजमेंट के स्टाइल भी वो चेंज होते रहेंगे। अगर आपका सीनियर मैनेजर बहुत ही पोलाइट है, आपको बहुत समझता है, बट आपको कोई दूसरा मैनेजर है, तो आपके पास इतनी फीडबैक नहीं लेता आपकी, बस वो डायरेक्ट ऑर्डर छोड़ता है आपको डायरेक्टली। तो मतलब हर एक के साथ आप कंफर्टेबल एटलीस्ट होना चाहते हो, क्योंकि आपको एट द एंड पूरे मैच को यहाँ पे आगे जाके आपको खुद ही मैनेज करना है, बट आपका इनिशियल जो है एंट्री पॉइंट, तो आपका जो जूनियर लेवल कुक से ही होने वाला है। तो आपको हर एक चीज़ लाइक फीडबैक देके पूछ के ही आपको आगे सीखना है। एंड यही जो ऊपर का मैंने टेबल दिया है, उसका ही ये छोटा शॉर्ट वर्जन यहाँ पे दिया है। तो नेवर स्पीक एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, स्पीक एज अ लीडर विद इन द सिस्टम। अगर आप समझो नायब सूबेदार भी हो, तभी भी आप ऐसा आपको सोचना है कि ये मैच पूरा मैं चला रहा हूँ, या मैं चला रहा हूँ मतलब यानी हम चला रहे हैं, कि इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना ये मेरा काम है। तो ही आप इजीली अपग्रेड होंगे आपकी खुद की जॉब में। एंड यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो एसओपीज आउटलाइन फॉर प्रोक्योरमेंट कुकिंग एंड सर्विस। तो एसओपीज का मेन रोल है कि आपका जो भी आपकी इन्वेंट्री आएगी, तो कहाँ से आएंगी वो, एंड कितने रेट्स में आएंगी, एंड उसके आने के बाद उसका कितना टाइमिंग रहेगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट रोटेशन कितना होगा। तो ये सारी प्लानिंग करना, एंड कुकिंग एंड सर्विस को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुकिंग अलग है, सर्विस अलग है। आप सर्विस मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन विद आपका लाइक मैनेजर्स के साथ होता है, या आपकी टीम के साथ होता है। बट कुकिंग आपकी मेन इन कोर किचन में यहाँ पे होती है आपकी। पार्ट 2 ऑर्डर से आपके डेली एडमिन अपडेट्स, या कोई भी आपके ट्रूप्स या एब्सेंट है, या कुछ भी यहाँ पे इशू चल रहा है इंटरनली, या मेडिकल इशू है, या प्रमोशन है, पोस्टिंग्स है, या कुछ ड्यूटी में शिफ्टिंग्स आई है, तो ये आपको खुद ही मैनेज करना है कि आपके जो भी अपडेट्स आएँगे नए-नए, तो आपको अपडेटेड रखना है कि किस सेक्शन में कोई कौन-सा अपडेट आया है, तो आप ईज़िली उसको आप आपके पास कुछ अलग प्लान होता है, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो आपके टीम को, या उनके पास कुछ टीम अच्छा प्लान है, तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राशन स्केल यहाँ पे होती है कि आपके इन डेली फूड इनटेक कितना है आपका, आपके पूरे मेस के लिए। एंड वो अगर समझो कि कोई नई हायरिंग होने वाली है, तो उसके बाद वो अगर बढ़ने वाला है, तो उसकी प्री प्लानिंग कैसे हम करने वाले हैं, आपकी टीम के साथ आप कर सकते हो। जैसे आप नए हो, आप नए होने वाले हो आपके ग्रुप में, तो उनके पास ऑलरेडी प्लानिंग की होगी उन्होंने कुछ तो, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में उन्होंने जीसीयू की ओपनिंग निकाली है, तो अलग-अलग सेंटर्स में उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स तो हो गए, बट इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, उन्होंने ऑलरेडी प्री प्लान करके रख दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे का जो भी अ समझो कि पर पर्सन पर डे उसी प्रोपोर्शन में जो सिलेक्टेड फाइनल कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी बढ़ेंगे। उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो भी और ज़्यादा आर्मी के ऑफिसर्स हायर कर पाएँगे, अगर उन्होंने कैटरिंग की भी स्टाफ बढ़ाए। मतलब एक इनडायरेक्टली यही सिग्नल होता है कि मैं और हायर कर पाऊँ जवान लोगों को, कि वो भी मेरे आर्मी पे आ पाएँ, एंड उनको और न्यूट्रिशन देने के लिए मैं और कैटरिंग ऑफिसर्स को मैं ला पाऊँ। हाँ, एंड ये कुछ प्रैक्टिसेस है आप स्टॉक मैनेजमेंट की। हाँ, हाँ, इसके वीडियो भी है चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड इसका है कि हाइजीन अटायर, मतलब आप एज़ अ कैजुअल तो नहीं जाते कभी भी, तो हर एक दिन आपको आपके अटायर, हाँ, आपके हाइजीन भी मेंटेन करनी है, आपको अटायर में भी जाना है, एंड जो भी आपके पेस्ट एंड वेस्ट वाटर कंट्रोल है,
पेस्ट कंट्रोल का आपको शेड्यूल भी आपको खुद ही आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपको समझो पेस्ट कंट्रोल आपकी वीकली में हो रही है या मंथली हो रही है या बाई वीकली हो रही है, तो आपको देखना है कि किस वीक में कम यहाँ पे मूवमेंट है आपके फील्ड में, तो उसी वक्त आप ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि सारे यहाँ पे ट्रुप्स हैं एंड यहाँ पे अगर मतलब जो भी पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, जो भी वेंडर है आपका, तो उनको इजीली वो पेस्ट कंट्रोल कम से कम टाइम में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस वो जवान लोगों को ना दे पाए। एंड वाटर कंट्रोल मतलब कौन सी वाटर मैनेजमेंट आप टेक्निक्स आप डाल रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डाल रहे हो या आप एज अ या समझो कि नेचुरली कोई भी अब सप्लाई है आपका किसी भी नियरेस्ट लोकेशन से, उधर से आप पानी का सप्लाई ले रहे हो, या आप कुछ एक गवर्नमेंट की ही कुछ पाइपलाइन है तो उधर से आप डेली वाटर इनटेक ले रहे हो, तो या समझो किसी दिन या अगर पानी नहीं आया तो उस वक्त में आप क्या करने वाले हो, या कुछ भी आपका अलग यहाँ पे सोल्यूशन है, तो उसको आप कैसे यहाँ पे टैकल करोगे, तो वो भी आपको यहाँ पे हाइजीन या डिसिप्लिन के अंदर आएगा। रिकॉर्ड एक्यूरेसी मतलब आपको समझो कि बस ऐसा नहीं कि आपने नोट डाउन कर लिया कुछ भी रिकॉर्ड एंड या आपने कंप्यूटराइज या मैनुअली कोई, तो आपको याद भी तो रखना है थोड़ा, एंड आपको ये भी याद रखना है कि अगर वो रिकॉर्ड या रजिस्टर गुम भी हो गया, तो उसके पास आपके पास अभी भी कुछ बैकअप रिकॉर्ड हो। जैसे अगर मैं वेबसाइट का बैकअप लेता हूँ हमेशा कि अगर मेरी वेबसाइट डिलीट भी हो गई तो मेरे पास एक ड्राइव में मेरा बैकअप है, तो मैं इज़िली रिस्टोर कर सकता हूँ मेरी वेबसाइट को। तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप आपका होना चाहिए कि आपके पास जो भी आप मेंटेन वाउचर्स मेंटेन कर रहे हो या रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, तो उसका आपको हर एक डेली में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रफ में या आपके ड्राइव में या कुछ भी कंप्यूटर में एक्स्ट्रा सिस्टम्स लेके हाँ, या आपके खुद के मोबाइल्स में भी आप मैनेज कर सकते हो ये। Which maintains that each and every record with backup plan. हाँ, बैकअप प्लान ऑल्सो, एंड जो भी आप बैकअप ले रहे हो, तो उसका भी ऑथेंटिसिटी ले रहे हो, मतलब आपको कम्युनिकेट करके ही आगे दे लो। अगर आपको बैकअप ले रहे हो तो आप टीम लीडर को आप कह आपके सीनियर को कह दो कि मैं इसमें भी बैकअप ले रहा हूँ, तो एज अ सेकंड हैंड सेफ्टी के लिए। लॉक हाँ, सिक्योरिटी मेजर्स में आता है कि आपके डेली चेकिंग ऑफ स्केल्स एंड स्टोर लॉक्स बाय द मैश जेसीओ, या समझो कि कोई भी लॉक एंड की अकाउंटेबिलिटी है, तो जिसके पास आपके जो भी सारे लॉक्स एंड कीज है सारे, तो वो सारे सिक्योर्स हो, एंड सारे जो भी सीसीटीवीज़ है, आपके पास भी सीसीटीवी का एक्सेस आएगा। क्योंकि जो भी ऑन फील्ड के पास होता है, कि सारे मोबाइल्स में अभी तो सारे एप्लीकेशंस में आप जब भी सीसीटीवी लगाए, तो आप मोबाइल पे भी आप देख सकते हो कि कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। आपको डेली 24 आवर्स टीवी में देखने की ज़रूरत नहीं, जो बड़ा टीवी होता है सीसीटीवी का। आप मोबाइल से भी आप शिफ्ट कर सकते हो कैमरास, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या-क्या चल रहा है। आप किसी भी जगह पर हो या सीधा कम्युनिकेट भी आप अपने मोबाइल से भी बोल सकते हो, तो वहाँ पे आवाज़ आएगी डायरेक्टली। तो ये भी एक फैसिलिटी होती है, एंड डेली चेकिंग ऑफ स्केल्स मतलब अगर समझो एक यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के आपके मीटर पे यूनिट होती है, राइट? हर दिन कितना यूनिट आता है कि अब 4 आज 4 यूनिट आए, कल 10 यूनिट आए, अगर समझो मेहमान आए तो यूनिट बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया। तो आप उसको भी चेक इन करना है कि मेरी मेरी ट्रूप्स की मात्रा तो बढ़ नहीं रही, बट मेरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी आपको देखना है। बस आपको हर एक जो भी चीज़ जो आपके कॉस्ट को बढ़ा रही है, या आप इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आपके एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो वो आपको चेक करना ही है कि किस वजह से, किस रीज़न से वो फ्लक्ट हो रहा है। एंड कॉन्फिडेंट तो वो मतलब एटलीस्ट अबाउ द कॉन्फिडेंट रहो, तो मैं कहता हूँ कि अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट रहो, आप इंटरव्यू देते हो तो। क्योंकि एटलीस्ट जब ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप मतलब कुछ भी जो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, तो तभी भी आप एटलीस्ट कुछ आप एट द एट द मोस्ट कुछ रिलेटेड आंसर तो आप कह ही देते हो। तो एटलीस्ट जो इंटरव्यूअर होता है, तो आपको उनको पता ही तो चलता है कि एटलीस्ट ये जो है किसी भी सिचुएशन को मैनेज तो कर पाएगा। कॉन्फिडेंस तो है बंदे में एटलीस्ट। अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। आपके पास स्किल्स भी हो तभी भी समझो कि आपको बस अगर आपके पास ताकत है कि ये मैं इस टेबल को उठा के इधर लेके जा सकता हूँ, बट आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, बट आप टेबल को उठा नहीं रहे हो। जिसके पास ताकत नहीं, वो तभी भी उसको उठा के उसने एटलीस्ट थोड़ा तो आगे रख दिया उसने टेबल। वैसे ही यहाँ पे मैपिंग सिलेक्शन रिटर्न तो आपकी हो गई। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज में
तो चार्ट वाइज भी आपको मैं कह देता हूँ, तो आपको इजीली मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डाले, तो उसको अगर क्विक रिवीजन करके आपको कुछ चाहिए, तो मैं एक चार्ट बना के आपको देता हूँ, वो आप क्विक रेफरेंस करके प्रिंट भी ले सकते हो, उसका नॉर्मल प्रिंट आप जो आपके स्टडी टेबल पर या कहीं भी आपके डेस्क पर आप लगा सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चंस अभी तक कुछ और कोई क्वेश्चन फिर जरा सर एक्यूरेट और सर कर्नरी टर्म सर उसमें सर वो क्या क्या पूछ सकते हैं मतलब जैसे वो मतलब प्रैक्टिकल में कर्नरी टर्म के ऊपर सर ये समझने में आ रहा है अभी को। अच्छा अच्छा, कल का मैं अलग क्लास लेता हूँ मेनली, तो ये अभी तो ये मोस्टली इंटरव्यूज एंड सिनेरियोस वाइज ही मैं ले रहा हूँ। जो भी आपके कन्नरी के क्वेश्चन है ना, उसको नोट डाउन करके रख दीजिए आपके नोटबुक में, मुझे फोटो भेज दीजिए फिर उसका। हाँ हाँ। वो हाँ। पर इंटरव्यू सर अबाउट लैंग्वेज सर हिंदी और इंग्लिश सर व्हाट वुड आई सर। दोनों लैंग्वेज में करिए आप, क्योंकि प्रैक्टिस आपको दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए आप। जैसे अगर उन्होंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना, कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। तो जितना आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करोगे, या मेरे साथ आप अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके डेली रूटीन में आप इंग्लिश में बात कर लो, या घर में भी इंग्लिश थोड़ा बात कर लो, तो एटलीस्ट आपके भाई है या दोस्त है या कुछ कोई भी है, तो एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हो। एंड जो भी आप सुन रहे हो या रीड कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो आप जो भी वोकैबलरीज होती है एंड प्रोनाउंसिएशन भी होता है, तो आप इजीली कर सकते हो वो। कुछ दिक्कत नहीं आएगी फिर। हाँ और सर ये मतलब सर इंटरव्यू सर मुझे तो अभी तक इंटरव्यू के बारे में नॉलेज नहीं सर ये मतलब किस लेवल का मतलब ज़्यादा टफ या नॉर्मल या मतलब ठीक है मतलब कि अगर थोड़ा सा का मैनेज हो जाएगा मतलब क्योंकि सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि बस नॉर्मल सा है तो मतलब कंफ्यूज हो सर मतलब किस लेवल की प्रिपरेशन करूँ कि आराम से मतलब इन होगा। देखो, टफ एंड नॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं। लाइक इंटरव्यू सबके लिए अलग अलग होता है, इसलिए सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं आपको। आपके लिए टफ जाएगा, इजी जाएगा, जो आपका प्रिपरेशन ही बताएगा, राइट। आपने अगर थ्री लाइक 100 में से आपने लाइक 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, तो आपको ऑब्वियसली इजी ही जाएगा इंटरव्यू। हाँ, तो आप हम लोग को हमें पास अब भी टाइम है, तो इसलिए हम थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर करके रख दे रहे हैं। अगर समझो हम लाइक लास्ट मिनट प्रिपरेशन हम नहीं करें अभी, क्योंकि वो हम बाद में करेंगे। अब जो भी हमारे पास सिनेरियोस होते हैं, जो भी हम फैक्टर्स हम कंसिडर करें, सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके ही प्रिपरेशन करेंगे। लाइक रेडी फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहेंगे। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट हमारे पास 100% नहीं तो एटलीस्ट 70, 60%, 80% तो आंसर हमारे पास है। उतना लेके हम आगे जाएंगे बस। और ये कह रहा हूँ सर एट लास्ट यू शुड टेक माय मॉक मॉक सर टू गिव मी एक्सपोजर। हाँ, मॉक मॉक इंटरव्यू भी होगा इसका, मैं 4th या 5th डे पे मॉक इंटरव्यू भी लूंगा आपका। हम्म। एंड हाँ, तो क्या पे क्लास की कल भी चलेगी सर ये क्लास। हाँ, कल भी चलेगी। कल थोड़ा टाइमिंग थोड़ा 10 बजे चालू होगा इसका, 11 बजे नहीं चालू होगा। मेरा सर और भी थोड़ा क्लासेस चलते मतलब और एग्जाम वगैरह का तो ओके। मैं साथ तो मैं सर टाइमिंग आपको मतलब अपने हिसाब से बता दूँ तो ठीक है मतलब। आपका टाइमिंग कैसा रहता है सुबह का? सर मैं 8 बजे सर कोचिंग जाता हूँ तो उसके बाद सर 12 बजे आता हूँ और उसके बाद सर मैं 1 बजे कोचिंग जाता हूँ मतलब वो मैं सर एसएसबी मतलब सर मैं एसएसबी की भी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ ना सर इधर तो ये सर मैं 6 बजे आता हूँ सर उसके बाद फ्री हुआ। अच्छा, SSCGL की भी तैयारी कर रहे हो? ओके ओके। तो चलेगा, फिर हम रात को कर सकते हैं अराउंड, तो रात को बहुत ही लेट होता है, क्योंकि 10 बजे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कि सर लोग हाँ, चलेगा राइट। तो चलेगा फिर रात का ही टाइमिंग ले लेते हैं कल से। चलेगा, तो यहाँ पे असेसमेंट एरिया ले लेते हैं। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी में वो अगर उन्होंने बोला कि कैन यू हैंडल रैशन वर्थ लैक्स ऑनेस्टली, सो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आंसर दिया है यहाँ पर। सर, आई मेंटेन डबल वेरिफिकेशन बिफोर इशू एंड ट्रांसपोर्ट लेजर एंट्रीज।
आई रिजेक्ट एनी कॉम्प्रोमाइज रैशंस इमीडिएटली। तो यहाँ पे मैं डबल वेरी यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन में मेंटेन करता हूँ सारे रिजल्ट्स के एंड एंट्रीज में। बट जो भी लाइक कॉम्प्रोमाइज रैशंस है, मतलब से फॉर एग्जांपल कि आपने समझो कि कोई भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, तो उसको मैं यूजुअली कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। एंड इसको मैं फॉर एग्जांपल आपके समझो कि ये राशंस है कि अगर समझो कि कुछ डिश है या उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट वो एज़ अ एडिशनल इंग्रीडिएंट यहाँ पे काम कर रहा है, बट मैं उसका भी एलिमिनेट करके बस यहाँ पे जो मेन यहाँ पे स्टेपल है, जैसे आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया, आपकी वेजिटेबल हो गई, तो उसको ही मैं इंक्लूड करूँ एंड बाकी सारे इंग्रीडिएंट्स को मैं साइड पे रख सकता हूँ, जो मेरे बहुत सारा कॉस्ट बचा सकती है अगर मैंने स्केल पे लेके गया तो उसको मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है कि विल यू एंश्योर ट्रुप वेलफेयर विदाउट सुपरविजन, कि अगर ट्रुप को आपकी वेलफेयर अगर समझो कि आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके आप समझो सीनियर मैनेजर आप प्रेजेंट नहीं है आपके उस दिन पर, तभी भी आपको अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कुछ भी इवेंट कंडक्ट करने का या आपको ट्रिप को हैंडल करने का, तो आप इजीली वो निभा पाओगे नहीं पाओगे। तो उसका ही आप आंसर दिया कि आई विल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज एंड फीड द ट्रुप एंड प्रोटेक्ट देम, एंश्योरिंग हॉट मील्स ऑन टाइम इज नॉन नेगोशिएबल। कि नॉन नेगोशिएबल मतलब कि ये इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं गलती करने की। एंड जो भी मील्स होंगे मैं प्रॉपर्ली उसको डिलीवर कर पाऊँगा, वो कैसे भी हो वो आप मुझ पे छोड़ दो। तो अब यही है कि जब ऑटोमेशन होता है लाइक बहुत सारे बिज़नेसेस में, कि अगर मैं ये बिज़नेस ऑटोमेट कर पाऊँ तो मतलब क्या होता है कि आप मैनेजर्स को मैनेज नहीं करते, बट मैनेजर्स खुद को ही मैनेज कर पाते हैं एट द एंड। तो आप बिना सुपरविज़न के आपका बिज़नेस भी अच्छी तरीके से चलता है, वैसे ही ट्रुप में भी हो जाए। यही क्वेश्चन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। एंड सेकंड है कि एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, कि आप डिफिकल्ट ज़ोन को आप कैसे टैकल कर पा रहे हो। यहाँ पे है कि हाई अल्टीट्यूड एंड का काउंटर इंसर्जेंसी, कि आप इंसर्जेंसी यहाँ पे यही होता है कि आप रिवॉल्ट मतलब रिवेंज आप कह सकते हो। मतलब इंसर्जेंसी यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड मतलब कि यहाँ पे जो हाई पीक्स होते हैं, माउंटेन्स होता है। काउंटर इंसर्जी मतलब कि जो लाइक फार्मर्स है या जो लाइक गवर्नमेंट के अपोज कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, या लाइक दंगा हो रहा है, या बहुत सारे सिटीज़ में जैसे मोस्टली पंजाब में होता है अभी, एंड जो नॉर्थ में होता है, या अफगानिस्तान लाइक उस वेस्ट बंगाल के यहाँ पे उस एरिया में होता है, जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है एंड उसको आपको कुछ मैनेज करना है, तो आप इस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो ना अच्छे से। तो आप आप समझो कि आपने हैंडल कभी भी किया नहीं है, बट अभी तभी भी आंसर देना है आपको कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप एज़ अ एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि जैसे आप अगर आपने समझो कि आपकी कोचिंग क्लास में अगर किसी की लड़ाई हो रही थी, आपने ईज़िली मैनेज की कि कैसे एक को शांत किया मैंने एंड दूसरे को मैंने फ्रेंड को बात की ईज़िली कि सॉर्ट आउट करो ईज़िली एंड हम अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। एंड अगर अगर कुछ सीसीटीवी से अगर मैंने बुलाया किसी को कुछ अपने मैनेजर को, या मैंने आपको सीनियर स्टाफ को, उसको भी अगर मेरे से हैंडल नहीं हुआ तो उसको हम इज़िली मैनेज कर सकते हैं। उसका कोई एग्ज़ाम्पल आपको देना पड़ेगा कि मैंने ये सिचुएशन को पहले कैसे मैनेज किया था एटलीस्ट छोटे लेवल पे। तो उसको मैं वैसे ही थोड़ा और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ उसको। एंड उसी एडेप्टिबिलिटी मतलब उसी कामनेस से उसी ऑपरेशनल यूज़ से। कम्युनिकेशन लीडरशिप मतलब कैन यू लीड अदर रैंक्स एंड रिपोर्ट टू ऑफिसर्स इफेक्टिवली। यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है कि लूप हमेशा क्लोजिंग रहना चाहिए, कि समझो कि आपने कुछ मीटिंग सेट की, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, बट आप मीटिंग के ओनर हो, मतलब आपने मीटिंग सेट की एंड आपने आपके जूनियर स्टाफ को बोला कि ये सारे जन हैं, मुझे मीटिंग में चाहिए, बट आप ही मीटिंग में नहीं हो उसमें। तो आपको सबको ऑलरेडी इन एडवांस ब्रीफ करके रख देना है कि समझो कि ये एजेंडा है, ये डिस्कस करना है एंड इसका सॉल्यूशन हमें ये निकालना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ये निकालना है। तो आपको नज़र आएगा कि आपने मीटिंग की ब्रीफिंग ऑलरेडी कर दी, तो आप अगर समझो कि किसी कारण से आप प्रेज़ेंट पे नहीं रहे उस मीटिंग में, तभी भी वो मीटिंग स्मूथली जाएगी। तो इससे आपका फ़ायदा होता है कि आप डेलीगेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने ऑलरेडी एडवांस में दिए थे, और जो भी सारे आपके स्टूडेंट्स को आपने ईज़िली उसको हैंडल कर दिया एंड जो भी सॉल्यूशन है, तो मीटिंग के जो भी फाइनल एक्शनेबल आइटम्स हैं एंड वो भी आपको आपके जूनियर स्टाफ से मिल गए।
तो ये होता है कि आप बेसिकली आपको अदर रैंक्स ऑफिसर्स को भी या सीनियर ऑफिसर्स के बाद साथ भी आप मीटिंग कर रहे हो, तो उनका भी टाइम प्रेशियस होता है। तो आप मीटिंग को डिफर तो नहीं कर सकते। एक दो बार इमरजेंसी में कर सकते हो, बट ये हर वक्त होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कॉल को पहले ही सबको ब्रीफ करके रख दो, एजेंडा पहले ही रख दो। तो इजीली वो खुद ही आप भी नहीं हो प्रेजेंट, तो वो खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मॉक इंटरव्यूज तो हम लूंगा यहाँ पे। अलग अलग मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा। एंड यहाँ पे टाइमर भी हम लगा देंगे, तो आपको थोड़ा प्रेशराइज फील होगा कि हाँ, ये एज अ रियल मॉक इंटरव्यूज भी है। मैं आपको एक स्वॉट एनालिसिस का भी टेस्ट देने वाला हूँ इस क्लास के बाद। तो वो भी आप थोड़ा कि आप मोबाइल से दे दो वो। तो आपका एक डिटेल रिपोर्ट भी आएगा उस कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे वो पता चल जाएंगे एट द एंड। हाँ, बोलो। आई विल रिक्वेस्ट सर, मेरी सर दूसरी क्लास भी शेड्यूल है तो सर थोड़ी देर बाद, तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो? ये बस 10 मिनट ही चलेगी हमारी क्लास। ओके। ये आप गो थ्रू कर लो बस। होटल एंड डिफरेंस है ये आर्मी ऑफिसर का। एंड यहाँ पे मैं आपको सिनेरियोस पहले तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पे। अ, समझो मैं ही आपको क्वेश्चन पूछता हूँ अभी के लिए। लाइक यू आपने समझो पहले कहाँ काम किया था आपने? सर आई वर्क फॉर इन स्मॉल कैफे। ओके। सो लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? No, sir, there is no such particular reason to join work in the cafe or resort, but that it's only about to I get some paid revenue, so I can manage my pocket money, or you can room rent or some other expenses. Right? ओके। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन टू जॉइन इंडियन आर्मी? Uh, Yes, yes, sir. Because sir, as my childhood dream to serve Indian Army. So I got this opportunity. So sorry, sir, I can't explain this because I don't have any perfect answer to explain this. ओके, इसको हम अच्छी But तरीके now, but yes, sir, we prepare well for this question. से। ओके। सो if a officer is asking for you to order any non-authorized food item in your mess, so how will you answer the particular officer? Sir, I will deny it completely for doing this type of activity. Okay, so like what will be your reply to the officer? Sorry, sir, I can't further proceed this. Okay, okay. And any specific reason will you mention for that? For reason to now I can't. It reason, sir, this is for I can't, sir. I'm like, Okay, okay. So how will you maintain hygiene during a field posting? sir, I will maintain the hygiene during free posting by regular checking in math house, and sir, regular checking the sir food quality, and sir how the equipment how they are using equipment. The equipment are clean, neat or clean, using the different cutting boards, and sir by checking pet control, or by cleaning the sir windows, or sir using proper chemical or organic chemical to kill the pets, and sir uh, using sir organic उसको क्या बोलते हैं सर, वो सर ऑर्गेनिक याद नहीं आ रहा, organic material to clean the kitchen floor that do not harm the food that is placed inside the mess, or sir the
आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। हेलो।